In the upper atmosphere, winds will blow from high pressure to low pressure. But due to Coriolis force at 30-degree latitude, it is completely deflected towards right. From the original south to north position, it is now west to east position. And this wind in the upper atmosphere is known as geostrophic wind. Due to the overaccumulation of geostrophic wind near the tropopause at 30 degree, it will sink down, creating high pressure on the ground. The high pressure created on the ground will split into two branches. One will go towards equator, one will go to the higher latitudes. जो ही ये higher latitude वाली टकराएगी जो पोल से high pressure वाली हवा आ रही है, they will converge and they will rise up. When they will rise up, convections are rising up, creating low pressure on the ground. हमारे पास यहाँ पे क्या आया? लो प्रेशर. यहाँ पे क्या आया? हाई प्रेशर. यहाँ पे लो प्रेशर. यहाँ पे हाई प्रेशर. ये सब कुछ ग्राउंड पे हो रहा है और इसी का ऑपोजिट अपर एटमॉस्फेयर पे होगा. इसी का ऑपोजिट क्या होगा? अपर एटमॉस्फेयर पे. वी हैव इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है कौन ना तुम्हें? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. ठीक है. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. इनका नाम हमने रखा और कुछ नया हमने नहीं किया. जो जहां पे है उसी पोजीशन के हिसाब से हमने इनका नाम रखा. इक्वेटोरियल पे है, उस पूरे रीजन की उस पूरी बेल्ट को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ऑन द ग्राउंड. 30 डिग्री पे ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर. तो हाई प्रेशर वहां पे क्रिएट हुआ. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. यहाँ पे लो प्रेशर था ही नहीं, लेकिन कन्वर्जेंस हो गई वहां और वहां की, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया. तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. वहां पे तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पहले से ही है. ठीक है. दीज आर द 4 बेल्ट्स इन these 3 and these 3 belts does get share, and this is the common belt among the 2 hemispheres. समझ में आ रही है बात? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर high pressure belt. Polar high pressure belt. These are the belts which are present in our atmosphere with respect to the pressure differences. अब अगर हमें देखना होगा विंड कहां से कहां मूव करती है. always from high pressure to low pressure. Wind always moves from high pressure to low pressure. इसको थोड़ा सा बेटर वे में बनाएंगे. Can I make it like this? Zero degree, ठीक है. Equatorial low pressure belt, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इसके ऊपर हमारी कौन सी बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 पे. इसके बाद 60 पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. उसके बाद 90 पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. यू है ऐसा है पर जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया ये साउदर्न हेमिस्फीयर का, ये साउथ नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ. ठीक है. 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ. सेम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. यही है. विंड कहां से कहां फ्लो होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. पहले देखेंगे हाई प्रेशर कहां कहां पे है. हाई प्रेशर यहां है तो विंड विल फ्लो फ्रॉम दिस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाई प्रेशर यहां है, विंड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर. यहां है, विंड विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस. हाई प्रेशर यहां है, विंड विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस. हाई प्रेशर कहां पे है? पोल्स पे. विंड विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस. एंड हाई प्रेशर कहां है? पोल्स पे. विंड विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. बट कोरोलिस फोर्स इज एक्टिंग. ऐसे तो विंड नहीं होगी. ठीक है. इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी. होगा यहां से यहां ही
इसका मूवमेंट, मगर डायरेक्शन आसनी यस कहीं। इफ विंड इज कमिंग, यहाँ पे इधर देखो, इफ विंड इज कमिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स विच इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इट विल कम लाइक दिस एंड दिस, मगर कोरलिस फोर्स ने एक्ट करा। अगर इक्वेटर से हम जाते हैं और बाहर की ओर, इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स राइट। अगर वहां से आएगी, वहां से भी तो ऐसे ही आएगी, अगर और ये तेली नहीं इस पॉइंट। समझ आ रहा है? डायरेक्शन एरो को गोली मारो, अगर यहीं से जाओगे तो ऐसे होगी ना, ये लोअर इस पॉइंट रिवर्स में आई डायरेक्शन, means wind will flow like this, direction will be like this. हाँ, it will be from high pressure to low pressure, high pressure to low pressure, मगर डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ऐसे स्ट्रेट क्या, because Coriolis force is acting. ठीक है? अब वहां पे सब, अभी कुछ मत लिखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से कहां की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लो प्रेशर, मगर कोरलिस फोर्स ना ये किस पॉइंट गए साथ, यहां पे। ठीक है, अब वहां से आ रही है इसकी ओर, ऐसे ही आएगी, यहां से जा रही है इसकी ओर, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है या क्या लेके गए? ठीक है, पहले तो प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो गई ड्यू टू कोरलिस फोर्स, उसके बाद हमें पता चला कौन सी बेल्ट हाई प्रेशर पे है, कौन सी बेल्ट लो प्रेशर पे है, फिर हाई से लो जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है बेल्ट, लेकिन उस पे तो डिफ्लेक्शन का असर होगा कोरलिस फोर्स का, चाहे वहां से आ रही है या जा रही है, कहीं से तो असर होगा। तो उसी असर के हिसाब से हमने दिखाया द अपरेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि विंड कैसे मूव करती है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब इनका नाम रखना है। ठीक है, नाम इनका रखते हैं ओरिजिन से, जहां से ये आती है, हर किसी विंड का वैसे ही नाम होता है। द विंड इज नेम्ड आफ्टर इट्स ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ विंड, दिस इज अ विंड, ओरिजिन इसका साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ है, साउथ से निकल रही है। ठीक है, बिकेम साइड वेस्ट, किस साइड से, कौन सा है, वेस्ट और साउथ, ये विंड गई, ये गई साउथ वेस्टर्ली, या क्या नाम थे, पोलर था वो, पोलर नॉर्थ ईस्टर्ली। समझ आ रही है बात? आप कहीं वोट याद ही था। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ईस्ट से आ रही है, मगर वहां कहते हैं ट्रॉपिक्स पे, ये पोल्सन पे। ये भी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है। ठीक है, ईस्ट से ही आ रही है, ट्रॉपिक्स से। ये ठीक है, वेस्टर्ली, कौन सी वेस्टर्ली है ये, नॉर्थ वेस्टर्ली है ये। ये क्या, पोलर साउथ ईस्टर्न, ईस्ट साइड पे खसा। ठीक है, पोलर साउथ ईस्टर्ली।
ये विंड्स का नाम आपको समझ आया? इस विंड्स के नाम में कोई भी आपको कुछ गोट एप्लीकेशन करने की जरूरत, ये सॉरी कैलकुलेटेड, ये मैथमेटिकल। पहले ही लो प्रेशर एट इक्वेटर, हाई प्रेशर एट पोल्स जाना चाहिए सीधे, लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ इज कमिंग इनटू प्ले। रोटेशन ऑफ अर्थ इज क्रिएटिंग डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स. Accordingly, we identified where is the high pressure belt and where is the low pressure belt. And wind will flow from high pressure to low pressure. And when flow from high pressure to low pressure, we have to keep in mind the Coriolis force as well. And based on that Coriolis force, we have given this apparent direction. तो हमने ये डायरेक्शन दे दी, इसी डायरेक्शन के बेसिस पे हमने इनको नाम दे दिए। समझ आ रही है बात? बनाओ उसको जल्दी। इधर आप लिख सकते हो इसको ट्रॉपिकल नॉर्थ ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल साउथ ईस्टर्ली। हो गया, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ दोनों विंड्स कन्वर्ज होके आ रही है, ठीक है, दोनों विंड्स कन्वर्ज होके आ रही है। ये है ट्रॉपिकल साउथ ईस्टर्ली, ये है ट्रॉपिकल नॉर्थ ईस्टर्ली, एंड इन दोनों विंड्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। Trade winds are the combination of whom? Tropical northeasterly and tropical southeasterly, converging towards equator. These are the permanent type of winds on the face of the globe. इन पे कुछ ज्यादा असर, इनको परमानेंट इसीलिए कहते हैं। अभी आगे हम देखेंगे with the shifting of the sun, pressure belts shift. अभी pressure belts में भी movement आएगी, ठीक है। With the shifting of the sun, pressure belts also move. But इन winds पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, that's why they are known as trade winds or permanent winds. Westerlies पे असर पड़ता है, ठीक है। This 30 degree north and 30 degree south, 30 degree north latitude or 30 degree south is known as horse latitude. Is known as horse latitude. क्यों? पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में boats were there, but they were not driven by engine. They were driven by winds. जो ही वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचते थे, चाहे ऊपर या नीचे, वहां पे क्या है ग्राउंड पे? हाई प्रेशर। विंड्स आर कमिंग डाउन, सिंकिंग डाउन, देयर इज नो विंड मूवमेंट। वहां पे साइड से कोई विंड नहीं आ रही है, तो वो जहाज पकान ब्रोह कहें। इन ऑर्डर टू मेक देयर बोट मूव इन दैट प्लेस, ते वजन क्या करा काम। तो उनको पास जो भी मवेशी होते थे, जानवर होते थे, हॉर्स या कोई सामान, वो क्या फेंक देते थे उसको,
समंदर। तो इन लैटिट्यूड्स का नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि वहां पे ऐसी चीजों को हम समंदर पे फेंकते हैं, बिकॉज वाजन ज्यादा ये उसने का सेल करे किहन, क्योंकि वहां पे कोई विंड मूवमेंट नहीं है। देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एट दोज पॉइंट्स, and this point is known as horse latitude as well as this point is known as horse latitude. These two winds are collectively known as trade winds, and this zone from 30 degree north to 30 degree south is known as torrid zone, is known as torrid। ये JK SSB SSB में आते हैं ये सब चीजें, लेकिन UPSC प्रश्न किया फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। This is known as torrid zone. These two winds are known as trade winds and permanent winds because shifting of sun से जो pressure वेल्स पे शिफ्ट होता है उससे इस पे कोई ज्यादा असर नहीं होता, वो हम देखेंगे आगे। And this is southwesterly, this is northwesterly। और एक और important चीज, this is 0 degree, 0 to 30 degree is a cell। यहाँ पे upper atmosphere हाई प्रेशर, यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर लो प्रेशर, तभी तो जा रहा है वहां से नीचे। तो ये एक सेल जो बन गई 30 तक, दिस इज नोन एज हेडले सेल, ठीक है। एंड ये दूसरी सेल जिसमें एक लूप पूरा कंप्लीट हो रहा है, दिस इज नोन एज फेरल सेल। एंड एक तीसरी सेल जिसमें एक और लूप कंप्लीट हो रहा है, दिस इज नोन एज पोलर सेल। दीज आर द 3 सेल्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड, और उनका जो मार्जिन है हेडली और फेरल का, पोलर और फेरल का, ये 2 मार्जिन इधर पे ही एक्सचेंज होता है ज्यादा, किसका, विंड्स का। फेरल सेल, हेडले सेल एंड पोलर सेल, और इन्हीं के मार्जिन पे एक्सचेंज होगा, ठीक है। इन्हीं के मार्जिन पे एक्सचेंज होगा जब हम आगे पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स, एयर मासेस, तो तब ही कंसेप्ट अच्छे से तब उभर के आएगा सामने। अभी खाली इन सेल्स का आप नाम याद रखो, ठीक है। और यही तीनों कहां से बनेंगे, नीचे से, ठीक है। हेडले, फेरल एंड पोलर सेल्स। This is southwesterly, this is northwesterly। पहले तो this is the northern hemisphere, this is the southern hemisphere। Winds will be more stronger in northern hemisphere or southern hemisphere? Why? वहाँ पे continentality land is very less, there is friction is less, okay। The winds will be more harsher, the winds will be more in speed in southern hemisphere, ठीक है। And the southwesterlies are less in speed than northwesterlies, these will be more in speed। और यहाँ पे winds का हमने अलग से नाम भी रखा है, ठीक है। 30s पे, 40s पे एंड 50s पे, वो लिखेंगे हम आगे। Now you write, जितना भी आपने अभी तक लिखा बनाया उसका आप लिखो। आप give the heading primary atmospheric circulations।